नमस्कार, मैं विक्की खान आज फिर से आप लोगों के सामने अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सोशल मीडिया पे विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा तिथि को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। हर तरफ नए नए वीडियो, नई नई सूचनाएं, जिसमें किसी भी प्रकार की एथेंटिकता नहीं दिखाई दे रही है, उसके बाद भी लोग जो है लगातार ऐसे वीडियो डाल रहे हैं, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार परेशान है कि कहीं न कहीं परीक्षा हो जाएगी क्या। यह एक सवाल उसके मन में है कि दिसंबर के तीसरे सप्ताह और जनवरी के दूसरे सप्ताह के मध्य जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रस्तावित परीक्षा की बात कही है, तो क्या यह परीक्षा हो सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और उस सवाल को दूर करना है, क्योंकि अगर उस सवाल को दूर नहीं कर पाएंगे, उसका उत्तर नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तो कहीं न कहीं हमारी पढ़ाई बाधित हो रही है। आज आने का उद्देश्य भी यही था और अब प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने अपनी तैयारी भी कर ली है कि हम इन चीजों को बिल्कुल स्पष्ट कराएंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इन चीजों को स्पष्ट करे कि विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा तिथि की और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा तिथि की स्पष्ट घोषणा करे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक पत्र जारी किया था समस्त जिलाधिकारियों को और सेंटर की मांग की गई थी। अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार हरदोई और बांदा दो जिले ऐसे हैं जहां से सेंटर दिया गया है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को, और हरदोई में 8 विद्यालय हैं और 5 विद्यालय, क्षमा चाहूंगा, हरदोई में 5 विद्यालय हैं और बांदा में 8 विद्यालय हैं। टोटल 13 विद्यालयों की सूचना प्राप्त हुई है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को। यह एक अजीब विडंबना है कि जो भर्ती संस्थाएं भर्ती करती हैं, नौजवान बेरोजगार टकटकी लगाए बैठा रहता है एक उम्मीद लगाकर कि हमको जो है इन भर्ती संस्थाओं से विज्ञापन आएगा, समय से परीक्षाएं होंगी, हमको नौकरी मिलेगी। लेकिन भर्ती संस्थाओं की जो वर्तमान स्थिति है वह कहीं न कहीं कछुए की चाल के समान है। इसको लेकर प्रतियोगी छात्रों में गम और गुस्सा दोनों है। पहले तो मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जो प्रस्तावित परीक्षा की बात कही है कि दिसंबर के तीसरे सप्ताह और जनवरी के दूसरे सप्ताह के मध्य परीक्षा कराएंगे, वह बिल्कुल संभव नहीं है। 110% मैं बता रहा हूं कि जनवरी के दूसरे सप्ताह और दिसंबर के तीसरे सप्ताह के मध्य किसी भी प्रकार से यह परीक्षा, खास तौर से टीजीटी पीजीटी की 13,19,000 लोगों की परीक्षा संभव नहीं है और नहीं हो पाएगी। यह बात मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताई थी। तमाम प्रतिदिन रोज न रोज कुछ न कुछ बातें सोशल मीडिया के द्वारा प्रतियोगी छात्रों को प्राप्त हो रही हैं। अभी तो एक जो है फर्जी सूचना 5 जनवरी और 12 जनवरी की प्राप्त हुई है कि उस दिन परीक्षा तिथि की घोषणा हो चुकी है। बहुत जल्द 5 जनवरी और 12 जनवरी को परीक्षा कराई जाएगी। ऐसा संभव नहीं है और यह नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है, और 100% नहीं होगा, इस पर आप विश्वास कर सकते हैं। प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने हमेशा सही बात बोला है, सही चीजों की जानकारी आप तक पहुंचाई है, ताकि आपके मार्ग में जो आप आगे बढ़ रहे हैं, एक नौकरी के सपने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें जो बाधाएं हैं वो समाप्त हो, कहीं ना कहीं वो समाप्त हो।
5 जनवरी 12 जनवरी को परीक्षा की तिथि जो सोशल मीडिया पे प्रसारित हो रही है वह बिल्कुल गलत है, भ्रामक है, बिल्कुल फर्जी है, फेक है। अभी परीक्षा कब होगी यह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी नहीं पता है, और यही पता लगाना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, टीजीटी पीजीटी की भर्ती, विज्ञापन वर्ष 2022, विज्ञापन संख्या 51, इन दोनों की परीक्षा तिथि की स्पष्ट घोषणा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा किया जाना चाहिए, ऐसा प्रतियोगी छात्रों का मानना है। क्योंकि यह तीसरे सप्ताह और दूसरे सप्ताह का जो खेल है, उत्तर प्रदेश का नौजवान तो सालों साल बर्बाद कर रहा है। अब भर्ती संस्थाओं ने सप्ताह सप्ताह खेलना शुरू कर दिया है उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों के सपनों के साथ, कि इस सप्ताह और उस सप्ताह, उस सप्ताह और इस सप्ताह में हम आपको वो मुकाम देंगे जिसके लिए आप इस इलाहाबाद की मुकद्दस जमीन पर, प्रयागराज की पवित्र धरती पर आप हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में है, वह अपना सालों साल बर्बाद करता है। कब उसकी जनवरी आती है और कब दिसंबर आता है पता नहीं चलता। देखिए, हम दिसंबर के महीने में जाने जा रहे हैं और उसके बाद फिर जनवरी आ जाएगी, फिर अगला दिसंबर आ जाएगा, और इन साल साल के खेल में हमारी उम्र भी बढ़ रही है और हमारे सपने भी कहीं ना कहीं धराशायी हो रहे हैं। इसमें गलती हमारी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें अगर भर्ती संस्थाओं ने समय पर विज्ञापन निकाला होता, समय पर परीक्षाएं कराई होती, नियमित विज्ञापन निकालते, नियमित परीक्षाएं कराते, नियमित परिणाम घोषित करते, तो कहीं ना कहीं जो योग्य उम्मीदवार हैं, जो योग्य प्रतियोगी छात्र भाई हैं, उनको अपनी काबिलियत को साबित करने का मौका मिलता और एक नौकरी वो पा चुके होते। लेकिन भर्ती संस्थाओं ने जिस तरीके का व्यवहार उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों के साथ किया है वह नाकाबिले बर्दाश्त है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के सदस्यों ने यह निर्णय लिया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा तिथि, टीजीटी पीजीटी विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा तिथि की स्पष्ट घोषणा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा किया जाना चाहिए, और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अध्याचन का पोर्टल खोलकर अध्याचन मंगाए और उस अध्याचन को या तो इस विज्ञापन में जोड़ दे, अगर संभव है तो सीट वृद्धि के साथ, और यदि संभव न हो, कोई तकनीकी समस्या है जिससे विज्ञापन प्रभावित हो सकता है या हाईकोर्ट में जा सकता है, तो एक नया विज्ञापन त्वरित जो है जारी कर दे। अब तो परिस्थिति भी बदल गई है। पहले टीजीटी पीजीटी के अध्याचन जिला विद्यालय निरीक्षक दिया करते थे, लेकिन अब सारे अध्याचन जो है वह संबंधित संस्थाओं के डायरेक्टर द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को प्रेषित किया जाएगा। यानी कि अगर हायर का अध्याचन है तो हायर के डायरेक्टर को प्रेषित करना है, और अगर माध्यमिक का अध्याचन है तो माध्यमिक के डायरेक्टर को प्रेषित करना है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को। यानी कि अब जिला विद्यालय निरीक्षक वाला खेल समाप्त हो गया। हायर का तो पहले भी जो है हायर के डायरेक्टर ही देते थे, अब भी वही स्थिति है। माध्यमिक का पहले जिला विद्यालय निरीक्षक जो है अध्याचन प्रेषित करते थे, लेकिन अब माध्यमिक का अध्याचन माध्यमिक के डायरेक्टर द्वारा प्रेषित किया जाएगा। तो हमारा मानना है कि अध्याचन का पोर्टल खोला जाए, अध्याचन मंगाया जाए, और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास विकल्प है, वो चाहे तो सीट वृद्धि कर दे और नहीं तो नया विज्ञापन जारी कर दे, जिससे कि उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार अधिक से अधिक पदों पर लाभ प्राप्त कर सके, ज्यादा से ज्यादा संख्या में विज्ञापन मिले, लोगों को जो नौकरियों की सख्त जरूरत है वो उनकी जरूरत पूरी हो। इसके लिए प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने यह निर्णय लिया है कि हम 2 दिसंबर को ठीक 11 बजे, ध्यान से सुनिएगा, 2 दिसंबर को ठीक 11 बजे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के आदरणीय अध्यक्ष महोदया को
एक इसी से संबंधित, इन्हीं मुद्दों से संबंधित एक ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे और उनसे यह मांग करेंगे कि विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा तिथि और विज्ञापन संख्या 51 जो असिस्टेंट प्रोफेसर का है, उनकी परीक्षा तिथि की स्पष्ट घोषणा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा किया जाना चाहिए, एक डेट के साथ, फिक्स डेट के साथ। आपाधापी में परीक्षाएं नहीं होती, त्वरित जो है आप जो है सप्ताह सप्ताह की बात कर दें, आप जो है विज्ञापन किस तरीके से आता है आपको पता है, अध्याचन किस तरीके से आता है आपको पता है। अचानक से आप कहें कि हम परीक्षा ले लेंगे और वह भी जो है स्पष्ट तिथि नहीं है, तो प्रतियोगी छात्र जिसको परीक्षा देना है उसको कहीं ना कहीं से मानसिक तनाव में है वह, और उस तनाव को दूर करने का कार्य उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को किया जाना चाहिए, ताकि एक स्पष्ट तिथि रहेगी तो उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार अपनी तैयारी कर सकता है। तो प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने इन दो मुद्दों को लेकर दो दिसंबर को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर 11 बजे पहुंचकर ज्ञापन देने का निर्णय लिया है, जिसमें हमारी पहली मांग होगी कि असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी की भर्ती परीक्षा जो है उसकी तिथि की स्पष्ट घोषणा एक डेट के साथ और पर्याप्त समय देते हुए एक डेट के साथ घोषित कर दे। हमें कोई बाध्यता नहीं कि आप परीक्षा इस महीने में कराएं या उस महीने में कराएं। हम कहते हैं परीक्षा आप जब भी आपको लगे आप सक्षम हो आप परीक्षा कराएं, लेकिन स्पष्ट तिथि के साथ, ताकि हमें मालूम हो और हम उस तरीके से तैयारी कर सके। ये हमारी पहली मांग होगी। दूसरी मांग जो हमारी है कि महाकुंभ का समय है, काफी समय मिलेगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को, और यूपी बोर्ड भी रहेगा। इधर तो परीक्षा होने की बिल्कुल संभावना नहीं है, न दिसंबर में न जनवरी में। यह तो बिल्कुल कटु सत्य है कि दिसंबर और जनवरी में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा बिल्कुल ही नहीं होगी, किसी भी कीमत पे नहीं होगी, किसी भी हाल में नहीं होगी। अगर कोई इस तरीके की सूचनाएं दे रहा है तो आप पर भ्रम फैला रहा है और कहीं ना कहीं आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा सही जानकारी प्रेषित करेगा और देता रहेगा, और जो प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने अब तक जो कार्य किया है, इतिहास गवाह इस बात का कि प्रतियोगी छात्र हितों में सदैव लड़ाइयां लड़ी हैं और सही दिशा में कार्य किया है, जिससे हमने सफलता भी अर्जित की है। तो प्रतियोगी छात्र मोर्चा जो दूसरी मांग उसकी है कि अध्याचन का पोर्टल खोला जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर का अध्याचन, टीजीटी पीजीटी का अध्याचन, जैसा कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री का बयान है 24,869 पद है रिक्त उत्तर प्रदेश में। उन पदों को संबंधित डायरेक्टरों से मंगा के उन पदों पर या तो सीट वृद्धि करें, नहीं संभव है तो त्वरित नया विज्ञापन जारी करें, ताकि हमें इस बात की जानकारी हो जाए कि अगर हम सेमीफाइनल खेल रहे हैं और कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है तो हम फाइनल सिलेक्शन पाके इस तंगहाली जिंदगी से अपने आप को आजाद करेंगे और सुकून की जिंदगी हासिल करेंगे। तो प्रतियोगी छात्र मोर्चा 2 दिसंबर को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर ज्ञापन देने का कार्यक्रम निश्चित किया गया है और इसमें आपकी मौजूदगी आवश्यक है। आप भी आइए, रूबरू होंगे आदरणीय अध्यक्ष महोदया से। तमाम सवाल हमारे पास हैं, उनके जवाब उनसे लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार का समय फालतू नहीं है और न वो खाली बैठा है कि पहले सालों साल खिलाइए और अब सप्ताह सप्ताह खिलाइए। तो हमारे भी समय की कीमत है, न हम सालों साल अब खेलेंगे न सप्ताह सप्ताह खेलेंगे। हम सीधा खेल खेलेंगे और वो एक खेल होगा, एक डेट की घोषणा करिए, उस डेट पे परीक्षा लीजिए। हम तैयार हैं, कमर कस चुके हैं, आएंगे, प्रश्नों का सही जवाब देंगे और इतना सही जवाब देंगे कि हमारा सिलेक्शन भी
निश्चित हो जाएगा। उस स्ट्रेटेजी से हम पढ़ाई करेंगे और ईमानदारी से अपनी ताकत की बदौलत, अपनी मेहनत की बदौलत एक नौकरी हासिल करेंगे। तो मैं उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाइयों से कहना चाहूंगा कि 2 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार को परीक्षा तिथि की स्पष्ट घोषणा हो, इसकी जानकारी मिले, अधियाचन का पोर्टल खुले, ताकि एक उम्मीद, नई उम्मीद जगे कि हम आगे चल के इसमें नहीं तो उसमें भी सफलता अर्जित कर सकते हैं। तो 2 दिसंबर का कार्यक्रम तय है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपनी भी जिम्मेदारियों को समझिए, हम अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भी अपनी जिम्मेदारियों को समझे, सप्ताह सप्ताह का भ्रामक सूचना न दे, सही जानकारी दे, सही तरीके से जो है उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों के साथ पेश आए। क्योंकि अभी तक मात्र 2 जिले से केंद्र की प्राप्ति हुई है, 8 एक जिले से मिला है, बांदा से, और 5 हरदोई से। 13 विद्यालय में 13,19,000 लोग बैठ जाएंगे क्या? यह बहुत बड़ा सवाल है। शायद कुछ विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर के छोटे विषय, अभी समय है। अगर 15 दिसंबर तक भी अगर पूरे 75 जिले के इनको अगर सेंटर मिल जाते हैं तो भी यह परीक्षा संभव बिल्कुल नहीं है जनवरी में। जनवरी तक में बिल्कुल संभव नहीं। और 14 जनवरी को महाकुंभ का पहला शाही स्नान होने जा रहा है, तो वहीं से ब्रेक। उसके बाद शाही स्नान शुरुआत और उसका समापन यानी फरवरी तक, फिर यूपी बोर्ड मार्च, तो यूपी बोर्ड तक तो बिल्कुल संभावना नहीं रहेगी। अप्रैल तक जाएगा, अप्रैल तक जाएगा और भी बहुत मेहनत करें ईमानदारी से तो अप्रैल तक जाएगा, नहीं तो मई तक भी ये पहुंचा देंगे। तो आप लोग बिल्कुल निराश ना हो, परेशान ना हो। प्रतियोगी छात्र मोर्चा आपके हितों की सदैव लड़ाई लड़ा है, आगे भी हम लड़ते रहेंगे। हम पहुंच रहे हैं 2 दिसंबर को 11 बजे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर, और परीक्षा तिथि की स्पष्ट घोषणा को लेकर और अधियाचन का पोर्टल खुलवाने को लेकर एक स्पष्ट जवाब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के आदरणीय अध्यक्ष महोदया से लेंगे और उसको आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपका साथ, आपका सहयोग हमारे लिए बेहद जरूरी है। इसी ताकत की बदौलत हम जिंदा हैं और आपकी और अपनी लड़ाई हम लगातार लड़ रहे हैं। दूसरी बात बता दूं कि आज प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अथक प्रयासों से, जैसा कि आपको पता है कि 8,905 पद LTGIC का प्रिंट मीडिया के माध्यम से सूचना मिली है कि ये पद भेजा गया है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा लोक सेवा आयोग पर। तो लोक सेवा आयोग पर प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने लगातार ज्ञापन दिया, लगातार धरना प्रदर्शन किया, जिसकी बदौलत जो है यह सीटें प्राप्त हुई हैं। और बहुत जल्द उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाद अगला कदम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर रखेंगे हम लोग। वहां पर भी एक ज्ञापन देने का काम करेंगे और उनसे मांग की जाएगी कि जो पद आपको प्राप्त हुए हैं उन पदों का विज्ञापन अति शीघ्र जो है निकालिए, ताकि उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में एक उम्मीद जगी रहे। 8905 अगर उधर है, 24,869 जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा है, 4163 अगर जो है विज्ञापन वर्ष 2022 में है, 1017 असिस्टेंट प्रोफेसर का है, 2 से 3,000 पद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली हैं। इन सारे पदों को अगर नियमित तरीके से और एक सिस्टमेटिक तरीके से भर्ती संस्थाओं ने भरने का अगर काम किया तो काफी हद तक उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार जो वास्तव में मेहनत करता है, ईमानदारी से मेहनत करता है और एक नौकरी पाना चाहता है, वह नौकरी पाके अपने जिंदगी को बिल्कुल सुकून कर सकेगा। और इसी के लिए प्रतियोगी छात्र मोर्चा लगातार सदैव प्रयास करता रहा है, आगे भी हम प्रयास करेंगे। फिलहाल तो हम पहुंचने वाले हैं 2 दिसंबर को एक ज्ञापन लेकर, जिसमें कि उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार का ज्वलंत मुद्दा है कि परीक्षा तिथि की स्पष्ट घोषणा होनी चाहिए, अधियाचन का पोर्टल खुलना चाहिए, नया विज्ञापन आना चाहिए। इन मुद्दों को लेकर हम पहुंचेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदया से मुलाकात करके सीधी वार्ता होगी और उनसे स्पष्ट करने का आग्रह किया जाएगा कि इन मुद्दों को लेकर वो अपनी स्पष्टता जाहिर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विक्की खान, प्रदेश अध्यक्ष प्रतियोगी छात्र मोर्चा।